अगर मंत्रिमंडल से अशोक चौधरी को बर्खास्त नहीं किया गया तो उनको दिखा देंगे कि सवर्णों को भूमियारों के औकात इस बिहार में क्या है। अशोक चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अगर अशोक चौधरी को बर्खास्त नहीं करेगा तो 2025 में ईद से ईद बजा देंगे। भूमियारों का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कि भूमियार नहीं होता तो नीतीश कुमार की सरकार नहीं होती, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते। और मगध के भूमियार जंगलराज से लड़े हैं। जंगलराज से जब हम लड़ रहे थे तो अशोक चौधरी लालू यादव के गोद में बैठा था। अगर अशोक चौधरी पे एक्शन नहीं हुआ, ये चमड़ी के दलाल को साथ रखता नीतीश कुमार। अशोक चौधरी जी तेरी मनमानी नहीं चलेगा और भूमियारों का अपमान करना बंद करिए। भूमियारों का शंकराचार्य अगर कोई होगा तो भूमियार होगा, अशोक चौधरी नहीं हो जाएंगे। अरे तो चमचागिरी करके बिहार सरकार में मंत्री हैं, चमचा है। भूमियार का जो पावर है वो नीतीश कुमार जी को पता है। हम जहानाबाद के भूमिहार हैं, जहानाबाद के भूमिहार कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। और ये सवर्ण सेना का ये पहला आंदोलन है, पुतला दहन हमने किया है। अशोक चौधरी का क्या हैसियत है कि टिकट बांटेगा? अशोक चौधरी तो खुद टिकट के लिए कभी उसके पास जाता है, कभी उसके पास जाता है। कहीं ना कहीं इसमें नीतीश कुमार की भी संलिप्तता है। अगर नीतीश कुमार इस पे एक्शन नहीं लेता है तो आने वाले चुनाव में इसको उखाड़ फेंकेंगे। बिहार सरकार में मंत्री और जदयू के कद्दावर नेता अशोक चौधरी जहानाबाद पहुंचकर भूमिहारों को लेकर एक ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद से लगातार बयान सियासी बवाल मचा चुका है। देश प्रदेश में लगातार कई बड़ी बातें इन चीज को लेकर कही जा रही है। हालांकि इन सब के बीच पटना में स्वर्ण सेना सड़कों पर उतर चुकी है विरोध में अशोक चौधरी के। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। अशोक चौधरी का एक बयान जो लगातार वायरल है और सियासी बवाल मचाए हुए, किस तरीके से देखते हैं स्वर्ण सेना बयान? देखिए, स्वर्ण सेना इस बयान का कड़ी निंदा करता है और ये स्वर्ण सेना का ये पहला आंदोलन है, पुतला दहन हमने किया है। अगर मंत्रिमंडल से अशोक चौधरी को बर्खास्त नहीं किया गया तो उनको दिखा देंगे कि सवर्णों को भूमियारों के औकात इस बिहार में क्या है। भूमियार का जो पावर है वो नीतीश कुमार जी को पता है कि भूमियार नहीं होता तो नीतीश कुमार की सरकार नहीं होती, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते। अशोक चौधरी जी तेरी मनमानी नहीं चलेगा और भूमियारों का अपमान करना बंद करिए। ये बिहार में जिस प्रकार से आपने जाति उन्मेष फैलाया है, जो कि बिहार की जनता इस बात से आहत है। और ये भूमियार का ही नहीं, इन्होंने कानून और संविधान का इन्होंने भी उल्लंघन किया है। स्वर्ण सेना चाहती है कार्रवाई हो। स्वर्ण सेना इनकी बर्खास्तगी की मांग करता है। कार्रवाई मतलब बर्खास्त चाहिए। हम बर्खास्त नहीं जब तक स्वर्ण सेना बर्दाश्त नहीं। इनकी बर्खास्त की मांग हम करते हैं। चौधरी कह रहे हैं जगदीश शर्मा पर टिप्पणी की गई थी, शंकराचार्य नहीं है भूमियार। जगदीश शर्मा भूमियारों का शंकराचार्य है क्योंकि वो भूमियार का कट्टर भूमियार है। अशोक चौधरी जैसा मिलावटी भूमियार नहीं है। अशोक चौधरी तो भूमियार है ही नहीं। अगर भूमियार नहीं होता तो आज अशोक चौधरी सत्ता में नहीं होते हैं, क्योंकि भूमियारों ने नीतीश कुमार को सत्ता में बैठाया, उनके ही दम पे राज कर रहे हैं। देखिए जो लगातार बयान है, ऐसे में किस तरीके से जो लोग हैं वह हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका अब सुमित है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है स्वर्ण सेना, किस तरीके से देखते हैं बयान जो है वह शंकराचार्य नहीं है जगदीश शर्मा भूमियारों के। भूमिहारों का शंकराचार्य जगदीश शर्मा नहीं है तो अशोक चौधरी नहीं ना हो जाएगा जी। भूमिहारों का शंकराचार्य अगर कोई होगा तो भूमिहार होगा, अशोक चौधरी नहीं हो जाएंगे। अशोक चौधरी समझ रहे हैं कि हम जहानाबाद में जाके भूमिहार को राजनीति सिखाएंगे। जहानाबाद से राजनीति के दशा और दिशा चेंज होता है, मगध से राजनीति का दशा और दिशा चेंज होता है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। हमसे ज्यादा काबिल हो गए हैं, हम खुद बुद्धिजीवी जात से लोग आते हैं। अशोक चौधरी को बता देना चाहते हैं और नीतीश कुमार को बता देना चाहते हैं कि अगर अशोक चौधरी को बर्खास्त नहीं करेगा तो 2025 में ईद से ईद बजा देंगे। हम जहानाबाद के भूमिहार हैं, जहानाबाद के भूमिहार कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। और मगध के भूमिहार जंगलराज से लड़े हैं। जंगलराज से जब हम लड़ रहे थे तो अशोक चौधरी लालू यादव के गोद में बैठा था। आइए अशोक चौधरी क्या देन रहा है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में? हमारे नहीं मिलेगा टिकट जिसकी जो ये अशोक चौधरी का हैसियत है टिकट बांटने का। अशोक चौधरी का क्या हैसियत है कि टिकट बांटेगा? अशोक चौधरी तो खुद टिकट के लिए कभी उसके पास जाता है, कभी उसके पास जाता है। अपने हैसियत ने वो टिकट हमको देगा और उसके भी टिकट मांगने कौन जाएगा? इतना दिन गिर गया कि अशोक चौधरी भी जाएंगे मांगने। अशोक चौधरी के बाप के राजनीति में कौन लाया था? श्री बाबू लाए थे। अशोक चौधरी के बाप इसके कुकर्मों के वजह से अशोक चौधरी का बाप चुनाव हार गया बरबीघा से। बरबीघा मेरा सीट न है जी, भूमिहार बहुल सीट है। हम इसको वोट देते थे, वहां भी जाके जात पात इसी बावन के खिलाफ बोला और अपने बाप को हरवा दिया। अशोक चौधरी हमको टिकट क्या देगा? कभी नहीं हो सकता और हम कभी जाएंगे भी नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। देखिए युवा भी उतर गए हैं सड़कों पर, किस तरीके से आप लोग देखते हैं बयान को? ये बयान की जितनी निंदा की जाए कम है और अशोक चौधरी को तत्काल प्रभाव से मुक्त कर देना चाहिए पार्टी से भी और इसके मंत्रिमंडल से इसको हटा देना चाहिए। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसमें नीतीश कुमार की भी संलिप्तता है। अगर नीतीश कुमार इस पर एक्शन नहीं लेता है तो आने वाले चुनाव में इसको उखाड़ फेंकेंगे।
मतलब बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। सीट बदना तय है। नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकेंगे, लाने वाले भी हम हैं तो बाहर भी हम ही करेंगे उसको। अगर अशोक चौधरी पे एक्शन नहीं हुआ, ये चमड़ी के दलाल को साथ रखता है नीतीश कुमार और उसके सब पे ही सारा चीज हो रहा है। अशोक चौधरी पे एक्शन लेना चाहिए। पिछले दरवाजे से राजनीति करता है ये जी, आज तक चुनाव जीता है, चुनाव जीते अब लड़के। देखिए जो गुस्सा है समाज का वह देखने को मिल रहा है और ऐसे में बयानबाजियां जो लगातार तेज हैं। हम युवाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कितनी नाराजगी है जिस तरीके से पटना की सड़कों पर उतरे हैं। नाराजगी तो आप देख ही रहे कि उनका पुतला दहन कर दिया गया है और इसी तरीके से अगर बयान वो बंद नहीं किए, जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया गया तब तक स्वर्ण सेना बर्दाश्त नहीं करेगा और हम लोग लगातार इसी तरीके से कार्यक्रम करते रहेंगे जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है। क्या लगता है कि उनका तो कहना है कि शंकराचार्य नहीं है जगदीश शर्मा भूमिहारों के। 38 से 40 साल का उनका राजनीति है जहानाबाद में और अगर उस शंकराचार्य नहीं है तो बताइए कि घोसी में 90 के दशक में एक भी नरसंहार नहीं हुआ है, एक भी परिवार उजड़ा नहीं है, तो हम लोग के लिए वो शंकराचार्य हैं। जो वो कहेंगे, वजूद की लड़ाई हम लोग जहानाबाद लड़ते हैं और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे और जगदीश शर्मा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए और भी कई युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं अशोक चौधरी का बयान भूमिहारों को लेकर कहा जा रहा है कि दिया गया, लेकिन उनका कहना है कि जगदीश शर्मा का बयान एकदम बेवकूफ़ी वाला बयान दिए हैं। वो जगदीश शर्मा की बात करते हैं, जगदीश शर्मा का के बराबर, उनके पैरों के धूल बराबर है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी का क्या वजूद है? अरे भाई कोई जीता हुआ मंत्री बोलता तो एक छल्ले आदमी बोलता है, अरे तो चमचागिरी करके बिहार सरकार में मंत्री हैं, चमचा है ही। अरे बात करते हैं भूमिहार भूमिहार, अरे भूमिहार है तब भाई आप है। भूमिहार किसी पार्टी से, पार्टी का भूमिहार को जरूरत है, पार्टी को भूमिहार का जरूरत है। हमको किसी पार्टी का, हम किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। मेरे पास लोग आ गए, वो बात करते टिकट काटने का, किसी में है सामर्थ की भूमिहार का टिकट काट देगा जी। इनके पिताजी रहे हैं, घोसी से भी रह चुके हैं विधायक, बरबीघा से, तो भूमिहार के बदौलत न रहे। श्री बाबू इनको पढ़ाए हैं, महावीर चौधरी को राजनीति में कौन लाया उसको? श्री बाबू। राजो सिंह का देन था कि बरबीघा से जीत जा रहे थे महावीर चौधरी। ये हमेशा से भूमिहार को टारगेट कर रहा है व्यक्ति। सुदर्शन कुमार को, बरबीघा के जो विधायक हैं, उनको टारगेट किया जाता है भूमिहार के कारण। डॉक्टर संजीव कुमार जो एमएलए हैं, उनको टारगेट किया जाता है भूमिहार के कारण। जो युवाओं में रोष जो है वह देखने को मिल रहा है और भूमिहारों के प्रति देखिए अशोक चौधरी का कहना था कि वह बात भूमिहारों को लेकर नहीं बल्कि एक खास नेता को लेकर दिए थे और वह नेता बल्कि भूमिहारों के शंकराचार्य नहीं है। तमाम जो बातें हैं वह अशोक चौधरी का कहना था। हालांकि एक और रोष जो है वह स्वर्ण सेना का देखने को मिल रहा है। पटना की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।